अब हम इस निमानिक्स की मदद से प्यूरिन सिंथेसिस का जो पाथवे है वो ड्रा करेंगे। तो इसमें क्या है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज गेटिंग फंड्स फ्रॉम ऑल कार्स सॉक्स एंड फ्लैग्स इन इंडिया। तो अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, प्यूरिन सिंथेसिस का पाथवे ड्रा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले रीजनल से आर लेंगे, आर, ठीक। तो इससे रीजनल से आर लिया मैंने, तो इससे क्या, रेबोस 5 फास्फेट, रेबोस 5 फास्फेट। अब आर से रेबोस 5 फास्फेट, इस आर से फिर पी है तो पी लिखेंगे। पी से क्या है, फास्फो रेबोसिल, फास्फो राइबोसिल पायरोफास्फेट, पायरोफास्फेट, फिर पी है तो इस पी से क्या होगा, ये पी आ गया। फास्फो राइबोसिल अमाइन, फास्फो राइबोसिल अमाइन, ये आर पी और पी हो गए। फिर जी है, जी से ग्लाइसिनामाइड, ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फास्फेट, 5 फास्फेट। जी के बाद है एफ, फॉर्माइल, ग्लाइसिनामाइड, ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फास्फेट, फिर ये एफ है, फॉर्माइल, ग्लाइसिनामाइडीन, सिनामाइडीन राइबोसिल 5 फास्फेट, फिर क्या है, आल है। आल से ए आ जाएगा, ए से क्या आ जाएगा, अमाइनो इमिडाजोल, राइबोसिल 5 फास्फेट, इस निमानिक्स में क्या था, आर था। आर से रेबोस 5 फास्फेट, ये आर हो गया। पी से फास्फोराइबोसिल पायरोफास्फेट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट पी से फास्फोराइबोसिल अमाइन, ये पी भी हो गया। फिर क्या है, जी, जी से क्या है, ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फास्फेट, जी भी हो गया। फिर एफ है, एफ से फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फास्फेट, ये एफ भी हो गया। फिर नेक्स्ट एफ क्या है, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडिन राइबोसिल 5 फास्फेट, तो ये एफ भी हो गया। फिर क्या है, ए से क्या, अमाइनो इमिडाजोल कार्ब राइबोसिल 5 फास्फेट, तो ये ए भी हो गया। फिर है सी, कार का क्या है, सी, तो ये यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इससे क्या है,
कार्बोक्सिलेट, 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 अमाइनो, अमाइनो, इमेडिजोल, इमिडाजोल, राइबोसिल 5 फॉस्फेट, 5 फॉस्फेट। फिर क्या है, फिर है सॉक्स, ये एस आ जाएगा, सक्सिनाइल आ जाएगा, आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, कार्बॉक्स अमाइड आ जाएगा, कार्बॉक्स अमाइड। फिर क्या आ जाएगा, अमाइनो एमिडिजोल आ जाएगा, अमाइनो मिडाजोल, राइबोसिल 5 फॉस्फेट, 5 फॉस्फेट। एस के बाद क्या है, एंड है, सॉक्स के बाद एंड है। ए से क्या आएगा, ये ए आ जाएगा। ए से फिर से क्या आ जाएगा, अमाइनो, इमिडाजोल, इमिडाजोल, राइबोसिल, कार्बॉक्स अमाइड, कार्बॉक्स अमाइड, राइबोसिल 5 फॉस्फेट, 5 फॉस्फेट। अब एंड हो गया तो एफ आएगा। एफ से क्या है, फार्म अमाइनो, इमिडाजोल, कार्बॉक्स अमाइड, कार्बॉक्स अमाइड, राइबोसिल 5 फॉस्फेट। लास्ट में इन है और फिर इंडिया है, तो इन नहीं आता इसमें, इन वैसे है। इंडिया का आई लेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, अयानोसिन, मानो फॉस्फेट। अब देखते हैं फिर से क्या था, आर से, आर से राइबोस 5 फॉस्फेट, पी से जो पॉलिटिकल का पी है उससे फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, फिर पार्टीज के फास्फोराइबोसिल अमाइन आ जाएगा। फिर जी से ग्लाइसिनामाइड, राइबोसिल 5 फॉस्फेट, फिर फंड्स के एफ से फर्माइल, फंड्स से फर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। फिर फ्राम से, फ्राम के एफ से फर्माइल ग्लाइसिनामाइडिन राइबोसिल 5 फॉस्फेट। फिर आल के, ये जो आल है इससे अमाइनो इमिडिजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट। फिर सी से, जो कार का सी है, इस सी से क्या है, कार्बॉक्स अमाइड अमाइनो इमिडिजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट। फिर इसके बाद कार के बाद क्या है, सॉक्स, ये सॉक्स है। इसके एस से क्या है, सक्सिनाइल कार्बॉक्सामाइड अमाइनो इमिडिजोल राइबोसिल 5 फॉस्फेट। फिर ए से अमाइनो इमिडिजोल राइबोसिल कार्बॉक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। फिर एफ से, जो फ्लैक्स का एफ है, फॉर्म अमाइनो इमिडिजोल कार्बॉक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। फिर आई से, इंडिया की आई से
क्या है, अयानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अब क्या करते हैं, इनके एंजाइम्स को देखते हैं। रेबोज 5 फास्फेट के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर फास्फोरेबोसिल पायरोफॉस्फेट ये बन गया, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि रेबोसिल रेबोस 5 फास्फेट के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए, ठीक। रेबोसिल पायरोफॉस्फेट बन गया, फास्फोरेबोसिल पायरोफॉस्फेट। एक फास्फेट पहले से अटैच था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो फास्फेट और अटैच हो गए। ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल आ गया, एटीपी का, तो इसने दो फास्फेट दे दिए, तो इससे क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी। वैसे एडीपी बनता अगर एक देता। रेबोस 5 फास्फेट, रेबोस के जो कार्बन नंबर 5 है उसके साथ एक फास्फेट ऑलरेडी अटैच था, ठीक हो गया, एक फास्फोराइबोसिल हो गया, ठीक है। इसके साथ एक ये आ गया और एक पायरो वाला, तो दो फास्फेट ग्रुप किसने, एटीपी ने दिए, ठीक है। सिंथेसिस किसकी हुई, फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। तो हम लिख सकते हैं कि फास्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक। पायरोफॉस्फेट सेंथिटेज इंजाइम्स आएगा, सेंथिटेज, ठीक। तो ये इंजाइम्स का नाम इस तरह आ गया। फिर क्या है, फिर यहाँ पर क्या है, फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट से क्या बन गया, फास्फोराइबोसिल अमाइन, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, पायरोफॉस्फेट चला गया, फास्फोराइबोसिल वैसे आ गया, अमाइन अटैच हो गया और पायरोफॉस्फेट चला गया। पायरोफॉस्फेट हमेशा किस तरह होता है, पीपीआई के, ठीक है, इसको पायरोफॉस्फेट कहते हैं। ये 2pI के बराबर होता है, 2pI के, दो इनऑर्गेनिक फास्फेट के पीपीआई पायरोफॉस्फेट बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पायरोफॉस्फेट चला गया, फास्फोराइबोसिल और अमाइन आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक तो पायरोफॉस्फेट से फास्फोराइबोस ये वो पायरोफॉस्फेट चला गया, दूसरा इसके साथ अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप किसने दिया, ग्लूटामाइन ने दिया, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन ने दिया, ठीक हो गया। तो ग्लूटामाइन ने, तो इससे क्या बन जाएगा, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। इसने अपना अमाइन ग्रुप दे दिया ग्लूटामाइन ने, और ये ग्लूटामेट बन गया और फास्फोराइबोसिल अमाइन बन गया, ठीक। और दो क्या हुए कि पीपीआई पायरोफॉस्फेट भी निकल गया, तो पीपीआई हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ कि अमाइनो ट्रांसफेरेज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंजाइम जो होगा उसने अमाइन ग्रुप ट्रांसफ़र किया है, तो हम कह सकते हैं कि वो अमाइडो ट्रांसफीरेज होगा या अमाइनो ट्रांसफीरेज होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो, हम ये भी कह सकते हैं कि PRP, ठीक, ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफीरेज, ठीक है। तो फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट जो ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफीरेज एंजाइम्स ने क्या किया कि अमाइनो ग्रुप एक तो ट्रांसफ़र किया, दूसरा पीपीआई इससे निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि रेबोसिल 5 फास्फेट के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर ग्लाइसिनामाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्लाइसिनामाइड है, ग्लूटामेट, ये जो है ग्लाइसिनामाइड, ये किस तरह बना कि यहाँ पर N10 ग्लाइसिन जो था, ग्लाइसिनामाइड रेबोसिल 5 फास्फेट, इसका मतलब है यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप अटैच था, रेबोस के साथ एक फास्फेट अटैच है और एक अमाइन ग्रुप अटैच है, तो इस अमाइन के साथ क्या हुआ कि ग्लाइसिन अटैच हो गया, तो ग्लाइसिन अटैच हो गया और इस ग्लाइसिन और यहाँ पर एक एटीपी भी इस्तेमाल हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एडीपी रिलीज़ हो गया, ठीक हो गया। ये अटैचमेंट के वक्त एक एटीपी की ज़रूरत हुई, ठीक है, और उसने एनर्जी दी। तो यहाँ पर एंजाइम्स क्या आ जाएगा, सेंथिटेजो, सेंथिटेजो। फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया कि ग्लाइसिनामाइड जो था रेबोसिल 5 फास्फेट से फर्माइल ग्लाइसिनामाइड रेबोसिल यानी फर्माइल ग्रुप अटैच हो गया। तो फर्माइल ग्रुप किसने दिया, ठीक है, N10, ठीक है, फर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट ने, N10 फर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ने दिया, और इससे क्या हो गया कि वो उसने फर्माइल ग्रुप दे दिया, टेट्राहाइड्रोफोलेट पीछे रह गया इसके, ठीक। और इससे किसने फिर किया, ये जो फर्माइल ग्रुप था ये फर्माइल ट्रांसफिरेज हुआ, यानी ट्रांसफ़र हुआ, तो फर्माइल ट्रांसफिरेज हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फर्माइल ग्लाइसिनामाइड रेबोसिल 5 फास्फेट से क्या बन गया, फर्माइल ग्लाइसिनामाइडिन रेबोसिल 5 फास्फेट। और ठीक हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ग्लाइसिनामाइड से ग्लाइसिडामाइडिन हो गया। ठीक है, इधर एक और अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, एक और अमाइनो ग्रुप अटैच। अब ये क्या है कि एक और अटैच हो गया, तो किसने दिया, ग्लूटामाइन ने दिया, ग्लूटामाइन। ठीक, ग्लूटामाइन ने दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। और यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत हुई तो एटीपी ने एनर्जी दी। ठीक है, एक एटीपी ने एनर्जी थी तो यहाँ पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब एटीपी जहाँ पर भी एनर्जी देगा वहाँ पर एंजाइम आएगा सिंथेटेज। ठीक है, आगे जहाँ पर भी, यहाँ पर भी एटीपी से एनर्जी हासिल की तो सिंथेटेज, यहाँ पर भी तो सिंथेटेज। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर फर्माइल ग्लाइसिनामाइडिन रेबोसिल 5 फास्फेट से अमाइनो एमेडिजोल, सिर्फ फर्माइल ग्लाइसिनामाइडिन से अमाइनो एमेडिजोल रेबोस 5 फास्फेट। तो यहाँ पर कौन सी चेंजेस आई, यहाँ पर सिर्फ H2O जो था, H2O वो निकल गया, H2O निकल गया। और H2O को निकालने के लिए क्या था, एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत हुई। एटीपी ने एनर्जी दी, इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस एडीपी, तो यहाँ पर भी सिंथेटेज आ जाएगा। फिर क्या हुआ, ठीक है, और ये जब H2O निकल गया तो इससे जो फर्माइल ग्लाइसिडामाइडिन था इससे क्या बन गया, रिंग फॉर्म बन गई। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अमाइनो एमिडिजोल से कार्बोक्सिलेट अमाइनो एमिडिजोल रेबोसिल 5 फास्फेट हो गया। तो क्या हो गया कि अमाइनो एमिडिजोल कार्बोक्सिलेट, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एस्पर्टेट ने, जो एस्पर्टेट था वो अटैच हो गया, एस्पर्टेटो। अब अमाइनो एमिडिजोल रेबोसिल 5 फास्फेट था तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो जो कार्बन है वो ऐड हुई तो यहाँ पर क्या एंजाइम्स आएगा, कार्बोक्सिलेज। ठीक, और यहाँ पर सिर्फ CO2 एंटर हो गया, CO2। फिर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर ये जो सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड, फिर क्या हुआ, अमाइनो एमिडिजोल रेबोसिल 5 फास्फेट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एस्पर्टेट जो था वो एंटर हो गया इसमें। तो फिर क्या हो गया, एस्पर्टेट। यहाँ पर इंजाइम्स का नाम सिंथेटेज आएगा, चलो उससे पहले एस्पर्टेट, ये यूँ चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एटीपी की भी ज़रूरत हुई, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस एडीपी। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एंजाइम सिंथेटेज आएगा क्योंकि एटीपी इस्तेमाल हुआ है एनर्जी के लिए। फिर क्या हुआ, सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड अमाइनो एमिडिजोल रेबोसिल 5 फास्फेट से ठीक हो गया, क्या बन गया, अमाइनो एमिडिजोल कार्बोक्सामाइड रेबोसिल 5 फास्फेट। तो सक्सिनाइल ग्रुप क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस रिएक्शन में फ्यूमारेट चला गया, क्या हुआ, फ्यूमारेट निकल गया, फ्यूमारेट। और क्या हुआ, एडिनो सक्सिनेट लिएज एंजाइम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है, इसमें अमाइनो एमिडिजोल कार्बोक्सामाइड रेबोसिल 5 फास्फेट से फार्म अमाइनो, इसका मतलब है फर्माइल ग्रुप अटैच हो गया, फार्म अमाइनो हो गया। तो फिर क्या हो गया, एंटेना फर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, और यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफोलेट चला जाएगा और फर्माइल ट्रांसफेरेज एंजाइम आ जाएगा, फर्माइल ट्रांसफेरेज। अब फर्माइल ट्रांसफेरेज
एंजाइम्स आ जाएगा और नेक्स्ट नेम में क्या हो जाएगा, अयानोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो एमिडिज़ोल ग्रुप था यानी कि रिंग था एमिडिज़ोल का, वो टूट जाएगा और जब बना था तो H2O एंटर हुआ था, अब H2O रिलीज हो जाएगा, साइक्लो हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज एंजाइम्स आ जाएगा। तो इस तरह ये पाथवे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। यहाँ पर जो PRPP ग्लूटामाइल अमाइडोट्रांसफेरेज है, ये एक एंजाइम जो है ये रेट लिमिटिंग है, रेट लिमिटिंग, ये एक रेट लिमिटिंग है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्यूरिन सिंथेसिस के जो पाथवे है उसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम्स क्या कौन सा है, तो ये एक रेट लिमिटिंग है। फिर लास्ट में कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स है और जहाँ पर भी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स होता है तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एटीपी के बाद इसको बायोटीन की ज़रूरत होती है और तीसरी जो चीज़ है वो है CO2। मैं इसके लिए एक निमानक यूज़ करता हूँ ABC, ठीक है। कार्बोक्सिलेज को किस चीज़ की, एटीपी, बायोटीन और CO2 की। लेकिन ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है इसको ना एटीपी की ज़रूरत होती है और ना बायोटीन की, CO2 एंटर हो रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। फिर क्या है इसमें, ये जो जितने भी एंजाइम्स यूज़ हुए हैं, जितने भी एंजाइम्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं उनके लिए एक ट्रिक है कि जिधर एटीपी यूज़ होगा वहाँ पर सिंथेटेज एंजाइम्स है, यहाँ पर सिंथेटेज है, यहाँ पर सिंथेटेज है, यहाँ पर सिंथेटेज है, यहाँ पर भी सिंथेटेज है, ठीक। और बाकी जो है यहाँ पर ये जो स्टेप है यहाँ पर भी सिंथेटेज हो गया। अब क्या है, अब बहुत ही आसान है कि पहले में क्या हो गया, ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हुआ, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट से फास्फोराइबोसिल अमाइन बन गया। तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हुआ तो अमाइडो ट्रांसफेरेज हो गया। यहाँ पर फर्माइल ग्रुप ट्रांसफर हो तो फर्माइल ट्रांसफेरेज हो गया। फिर यहाँ पर CO2 की ऐड हुई तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेज हो गया। फिर यहाँ पर सिंथेटेज तो हो गया, यहाँ पर एडिनोसक्सिनेट लेज हो गया, फिमरेट निकल गया। तो इस वजह से ये लिएज एंजाइम्स, जहाँ पर भी फिमरेट निकल जाता है तो यहाँ पर ये लिएज एंजाइम्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर फर्माइल फिर ट्रांसफर हो गया और फिर साइक्लोहाइड्रेज हो गया, जो H2O जब निकल जाता है तो साइक्लिक ग्रुप जो है वो टूट जाता है और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। अब फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से ये एंजाइम्स के नाम लिखे हमने। रेबोस 5 फास्फेट के साथ क्या हुआ कि फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, और पायरो का मतलब एक पी ये हो गया और फास्फो का मतलब दूसरा पी ये हो गया। तो रेबोस फास्फेट, तो ये रेबोस फास्फेट यानी कि एक रेबोस के साथ फास्फेट तो पहले से अटैच था, तो यहाँ पर एक ये और एक ये दो फास्फेट और अटैच हो गए। तो इस वजह से इसको फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट यानी कि फास्फेट ग्रुप, तो एटीपी ने दो फास्फेट ग्रुप दिए जो रेबोसिल 5 फास्फेट के साथ दो फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि फास्फोराइबोसिल अमाइनो, यहाँ इसका मतलब है कि एक फास्फेट ग्रुप रेबोसिल के साथ अटैच है, जो दो और अटैच थे, यानी कि टोटल तो 3 अटैच थे, दो जो थे वो निकल गए, ठीक हो गया। और एक अमाइन ग्रुप, और अमाइन ग्रुप किसने दिया, ग्लूटामाइन ने, ठीक है। तो ग्लूटामाइन से क्या हुआ कि अमाइन ग्रुप रेबोसिल फास्फोराइबोसिल को ट्रांसफर हुआ, तो इस वजह से अमाइडो ट्रांसफेरेज आ गया। अब क्या हुआ कि फास्फोराइबोसिल अमाइन जो था ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या हुआ, मतलब हुआ कि अमाइड जो अमाइनो ग्रुप था या अमाइन था उसके साथ ग्लाइसिन अटैच हो गया, तो ग्लाइसिन यहाँ पर ये अटैच हो गया, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी जो थी वो एटीपी ने दी, तो इस वजह से सिंथेटेज एंजाइम है। फिर क्या हुआ कि ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फास्फेट से क्या बन गया, फर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फास्फेट। इसका मतलब फर्माइल ग्रुप किसने दिया, N10 फर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ने, तो इस वजह से फर्माइल ट्रांसफेरेज आ गया। फिर क्या हो गया कि फर्माइल ग्लाइसिनामाइडीन राइबोसिल 5 फास्फेट, यहाँ पर देखें कि अमाइड है, यहाँ पर आइडीन है, ठीक। इसका मतलब है कि और अमाइनो ग्रुप अटैच है तो अमाइनो ग्रेड ग्लूटामाइन देता है, और इसके लिए एटीपी की जरूरत होती है, तो एटीपी की एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी एटीपी देता है, तो इस वजह से ये सिंथेटेज एंजाइम हो गया। यहाँ पर भी वही हुआ कि फर्माइल ग्लाइसिनामाइडीन से क्या हो गया कि यहाँ पर अमाइनो एमेडिजोल राइबोसिल 5 फास्फेट, यहाँ पर H2O निकल गया। जब H2O निकल गया तो ये जो था इससे क्या हुआ कि एक रिंग स्ट्रक्चर का एक मॉलिक्यूल बन गया। जब रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बन गया तो इसको रिंग स्ट्रक्चर बनने के लिए H2O भी रिलीज हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि एटीपी यानी एनर्जी की भी जरूरत होती है, तो जो एटीपी प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से यहाँ पर सिंथेटेज एंजाइम आ गया। फिर क्या हुआ कि इस रिंग के साथ कार्बोक्सिलेट यानी कि कार्बन अटैच हो गया, ठीक है, CO2। तो फिर क्या हुआ कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि
यहाँ पर सक्सिनाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो सक्सिनाइल जब अटैच हो गया तो यहाँ पर एस्पर्टेट ने दिया, और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत हुई एनर्जी की, तो एनर्जी की एटीपी ने दिया, तो इस वजह से यहाँ पर सिंथेटेज, फिर यहाँ से फ्यूमारेट निकल गया, तो ये एडिनो सक्सिनेट लेज, और फिर क्या हुआ कि फर्माइल ग्रुप इसमें इसके साथ अटैच हो गया, ये फॉर्म अमाइनो बन गया, तो इसकी वजह से ये N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ने दिया, और फिर H2O जब निकल गया तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर थी वे टूट गई, तो साइक्लोहाइड्रोलेज, जो ये एंजाइम्स के बारे में था। ठीक, अब इसमें जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है। अब इसमें बास कंपाउंड जो हैं थोड़े मुश्किल हैं, यहाँ से जो है ना ग्लाइसिनामाइड रेबोसिल 5 फॉस्फेट, तो ग्लाइसिन हो गया और अमाइड हो गया, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि GAR, ठीक है, GAR, तो इससे क्या है कि ग्लाइसिन आ जाएगा, यहाँ से अमाइड आ जाएगा, और यहाँ से R से रेबोसिल 5 फॉस्फेट, तो ये GAR हो गया। ठीक, फिर क्या है फॉर्माइल ग्लिसरामाइड, तो आप FGAR लिख सकते हैं, FGR, तो यहाँ पर FGR से क्या है कि F से फॉर्माइल है, G से ग्लाइसिन है, और फिर यहाँ से A से अमाइड है, और R से रेबोसिल 5 फॉस्फेट है, फिर क्या है कि फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडिन रेबोसिल 5 फॉस्फेट, तो आप क्या कर सकते हैं कि FGAM लिख सकते हैं। ठीक हो गया, F से फॉर्माइल है, G से ग्लाइसिन है, फिर क्या है अमाइडीना, तो AM उसके लिए लिख दिया है कि ताकि FGA और FGM में डिफरेंट हो सके। फिर क्या है कि अमाइनो इमिडिजोल रेबोसिल 5 फॉस्फेट, अमाइनो इमिडिजोल, तो इसके लिए क्या है कि एक फार्मूला है कि आप ये यूज़ करेंगे AIR, ए से क्या है अमाइनो, आई से क्या है इमिडिजोल, और आर से क्या है रेबोसिल 5 फॉस्फेट। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर है कार्बोक्सिलेट, तो CAIR लिख सकते हैं, CAIR, सी से क्या है कार्बोक्सिलेट, ए से क्या है अमाइनो इमिडिजोल रेबोसिल 5 फॉस्फेट, फिर क्या है सक्सिनाइल, तो हम क्या कर सकते हैं कि एस, यहाँ पर ये जो है ना, ये इसको देख लेते हैं कि CAIR SCAIR एयर से फिर SCAIR सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड अमाइनो एमिडिजोल ट्रांसफेरेज, फिर अमाइनो एमिडिजोल्स, ठीक है, कार्बोक्स, तो C रह जाएगा, और AIR, ठीक है, AIR, सी से कार्बोक्सामाइड अमाइनो एमिडिजोल रेबोसिल 5 फॉस्फेट, तो CAIR, फिर क्या हो गया कि FCFAIR, तो ये फार्मूले से आप क्या करते हैं कि इसका नाम, यानी कि C से कार्बोक्सामाइड, F से फार्म अमाइनो एमिडिजोल रेबोसिल 5 फॉस्फेट, और ये तो IMP से आप याद करते हैं। ठीक हो गया, तो इसके नाम इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही निमानिक्स फिर से यूज़ करना है, यानी कि वही निमानिक यूज़ करना है। मैं उस निमानिक्स को दोबारा से लिख लेता हूँ कि किस तरह से लिखना है। इसमें क्या है कि रीजनल वैसे आ जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज गेटिंग फंड्स फ्रॉम ऑल कार्स, ठीक है। मैं इसके साथ लिख लेता हूं कि जब G से स्टार्ट होता है तो क्या होता है GAR, इसके कंपाउंड का नाम आप इससे लिख सकते हैं GAR, F से क्या है FGAR, F फ्रॉम से क्या है फिर FGAM, ऑल से क्या है एयर, और CAIR कार्स, ठीक हो गया। फिर क्या है सॉक्स एंड फ्लैग्स इन इंडिया, ठीक, तो यहाँ पर सॉक्स से क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये SCAIR, ठीक हो गया। फिर एंड का क्या है CAIR, और फिर क्या है कि FCAIR, ठीक हो गया। और फिर इंडिया का क्या है IMP, इनसे लिए गए हैं। तो आप कोई भी ट्रिक यूज़ करके इनके नाम लिख सकते हैं। तो इसके साथ बोरीन सिंथेसिस का जो पाथवे था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और अगर आप MCQs के लिहाज से और भी देखना चाहते हैं तो
फिर एक छोटा सा एक लेक्चर होगा।